नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम मीरा पदावली में के मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि नैना लोभी रे बहुरी सखी नहीं आए, रोम रोम नक्सिक सत सिर निरखत ललच रहे ललचाए। मैं ठाड़ी ग्रह आप नेरे मोहन निकसे आए, सारंग ओट तजे को लंकुश बदन दिए मुस्काए। कि मीराबाई कहती है कि मेरे ये जो नेत्र हैं, जिन्होंने जब से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है, तब से ये उनके लोभी हो गए हैं और उन्हीं के रूप सौंदर्य पर ऐसे लीन हो गए कि फिर ये नहीं लौटे। कि नख से लेकर शिखा तक रोम रोम में व्याप्त श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख लेने पर भी इन लोभी नयनों को तृप्ति नहीं हुई और ये ललक ललक कर उनके सौंदर्य को देखने के लिए ललचा रहे हैं। श्री कृष्ण के जब मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तब श्री कृष्ण उधर से निकले और उन्हें देखते ही और वे मुस्कुरा दिए। कि उन्हें देखते ही मैं भी अपने कुल की लाज का अंकुश छोड़कर घूंघट की ओट से उन्हें देखने लगी और वे मुस्कुरा दिए। कि लोग कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत परहत गए बिकाए। भली कहो कोई बुरी कहो मैं सबलई शीस चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहो न जाए। आगे मीराबाई कहती है कि लोग और परिवार के जन बार बार मना करते हैं तथा अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं, परंतु मेरे ये जो चंचल नयन हैं, यह किसी की रोक नहीं मानते और ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को ही देखना चाहते हैं। तो उनको ऐसा करते देख ऐसा लगता है कि मानो ये पराए हाथ बिक गए हों। आगे मीराबाई कहती है कि कोई मुझे भला कहे या बुरा कहे, मैंने सभी की निंदा को अपने सर पर शिरोधार्य कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के आराध्य जो प्रभु गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके बिना मुझसे एक पल भी रहा नहीं जाता, अर्थात उनका वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। यहाँ मीराबाई ने अपने आराध्य की भक्ति के विषय में अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास रूपक आदि अलंकार हैं। आगे मीराबाई कहती है कि आलीरी मेरे नयनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर श्री कृष्ण की छवि पर पूरी तरह से आसक्त है और वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे इन नेत्रों को श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखने की आदत पड़ गई है और अब यह ऐसी आदत बन गई कि किसी भी प्रकार से ये छूटती नहीं है। कि उनकी जो मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, वह मेरे हृदय में बस गई है और उस सुंदर छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है, वह मेरे हृदय में अड़ गई है कि अब वह निकाले से भी नहीं निकलती। आगे वो कहती हैं कि उनकी प्रतीक्षा में मैं न जाने कब से मैं अपने भवन पर खड़ी हुई हूँ और उनकी राह देख रही हूँ, उनका रास्ता निहार रही हूँ कि उन्होंने कि अपने उस प्रियतम कृष्ण के बिना ये प्राण जो है कैसे रह सकते हैं।
क्योंकि वही मेरे जीवन के सर्वस्व हैं, कि जिनके प्रेम में ये प्राण जो है सदा के लिए बंध गए हैं। कि मीरा कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ, और संसार के लोग जो हैं वह कहते हैं कि मीरा जो है वह बिगड़ गई है और गिरधर के पराए हाथों बिक गई है। कि यहाँ मीरा के जो प्रेम के भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त किया गया है, मीरा को प्रेम दीवानी बतलाया गया है। आगे कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। कि यहाँ मीराबाई अपने माधुर्य भाव को व्यक्त करते हुए कहती है कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य कि वे ही मेरे सर्वस्व हैं, सभी कुछ हैं। कि जिनके सर पर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है वे ही मेरे पति हैं, कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, और अब मेरा कोई क्या करेगा। कि मैंने संतों के साथ बैठ कर लोकलाज को भी छोड़ दिया है, और अपने इन प्रेम बेल रूपी आंसुओं से सींच कर उस प्रेम को परिपुष्ट कर दिया है, या प्रेम को ही सर्वस्व प्राथमिकता दी है। कि अब यह मेरा जो प्रेम है कि यह दिनों दिन श्री कृष्ण के प्रति पूरी रूप से जो मैंने प्रेम बेल बोई थी वह प्रेम बेल अब फैल गई है, अब तो उसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। आगे कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, प्रेम बिलोई, दधिमती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि मीराबाई कहती है कि मैंने दूध जमाने के जो पात्र है उस पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है, और उसमें जमे हुए दही को बिलोकर कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है उसे निकाल लिया है। कि शेष जो छोई यानी छाछ, कि शेष छाछ रूपी जो वस्तु है उसे मैंने छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य कि वह कहती है कि मैंने इन निष्फल जो वस्तुएं हैं उनके बीच में सिर्फ प्रेम रूपी जो तत्व है उसे ही ग्रहण किया है। आगे मीराबाई कहती है कि अन्य सब जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को, असार वस्तुओं को मैंने त्याग दिया है। कि मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के भक्तों को देखकर तो राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, और संसार के व्यवहार को देखकर मुझे दुख होता है, और मैं उनके इस व्यवहार से दुखी होकर रो देती हूँ। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर, हे कृष्ण, मीरा तो आपकी दासी है और मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। कि इस पद के माध्यम से मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है और एक निष्ठता है उसे अभिव्यक्त किया है। यहाँ उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे मीराबाई कहती है, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई सादगी संगत भगत रूप भई सांची, गाई गाई हरि के गुण निज दिन काल ब्याल सो बाची, उणबिन सब जग खारो लागत और बात सब काची,
मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जांची। कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंग गई है और यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कहती है कि मीरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंग गई हूँ और इसीलिए अब मैंने जो साज श्रृंगार है उस साज श्रृंगार और को छोड़कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर नाची हूँ। कि साधु संगतियों को पाकर मेरी जो कुबुद्धि है वह नष्ट हो गई है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि जिससे मैं सच्चे भक्त के रूप को प्राप्त कर सकी हूँ। आगे मीराबाई कहती है कि मैं दिन रात अपने आराध्य का ही गुणगान किया है, जिसके कारण उन्हीं के गुणों को गाया है, उन्हीं का गुणगान करा है। इसीलिए कहती है कि मैं काल रूपी, काल ब्याल यानी काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। कहने का तात्पर्य कि मैं जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उस चक्र से मुक्त हो गई हूँ। आगे कहती है कि अब तो मतलब कृष्ण का प्रेम जो है वह मुझ पर इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मैं इस प्रकार रम गई हूँ कि अब मुझे श्री कृष्ण के बिना ये संसार जो है खारा लगता है और बाकी सब कुछ व्यर्थ लगता है। कि मीरा कहती है कि अपने आराध्य श्री कृष्ण से कि वह अपनी भक्ति करते हुए कहती है कि मैंने अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम भक्ति का ही सहारा लिया है और उसी के माध्यम से मैंने अपने आराध्य को पा लिया है। यहाँ मीरा के मन में अपने आराध्य के प्रति जो विश्वास है उसको बतलाया गया है कि वही इस आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यहाँ रूपक, उपमा आदि अलंकार हैं। कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठियाऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, जो त्यों ताही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। कि यहाँ मीरा की जो माधुर्य भाव की भक्ति है वह अपने उसी भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि पूरी तरह से समर्पित भाव से वह कहती है कि मैं तो अपने गिरधर के घर जाऊंगी, कि वे ही मेरे सच्चे प्रीतम हैं, कि जिनके रूप सौंदर्य को देखकर मैं लुभा जाती हूँ और कि उनसे मिलने के लिए कहती हैं कि मैं रात पड़ते ही उठ उनके पास चली जाऊंगी और सवेरा होते ही उनके पास से उठकर आ जाऊंगी। आगे कहती है कि मैं रात दिन उन्हीं के साथ खेलूंगी और अनेक प्रकार के उपाय करके उन्हें रिझाऊंगी। आगे कहती है कि वह मुझे जो भी पहनाएंगे वह पहनूंगी और जो खिलाएंगे वो खाऊंगी। जिस भी प्रकार से वे मुझे रखेंगे मैं रह लूँगी, क्योंकि वह कहती है कि मेरा और उनका प्रेम जो है वह पुराना है, जन्म जन्मांतरों का है। अब उनके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। कि इतना ही नहीं, आगे वो कहती हैं कि वे मुझे जहाँ बैठाएंगे
मैं वहीं बैठ जाऊंगी और यदि वे मुझे बेचेंगे तो बिक जाऊंगी कि उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे कहती हैं कि मीरा कहती है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं कि जिन पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। कि यहाँ मीराबाई ने स्वयं को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया है और उसी समर्पण भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं। आगे कि हमने आपको मीरा के पदों को पढ़ाया है, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।